Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल कुरान अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। चलें अब हम लोग आगाज करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So, is there any who will remember? बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को इजी किया है समझने के लिए, रिमाइंडर के लिए। तो है कोई जो कि इसको समझे? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जमा भी इसलिए हुए हैं। ठीक है, हम दुआ के साथ आगाज करते हैं। ठीक है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी नियत को खालिस कर लेते हैं कि हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं और सिर्फ अल्लाह ताला का चेहरा चाहने के लिए। आपको पता है अल्लाह ताला का चेहरा चाहने का क्या मतलब है? जो जन्नत से भी ज्यादा स्पेशल गिफ्ट होगा ना मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो अल्लाह ताला पे ईमान लाएंगे उनके लिए, जिन्हें बहुत अच्छे काम किए होंगे, वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। बिल्कुल हम अल्लाह सुब्हाना ताला को देख सकेंगे जैसे कि हम किसी को हमारे सामने जो हो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला को देख सकेंगे और ये बहुत बड़ा ऑनर होगा, ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट होगा हमारे लिए। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे इस अमल को, यहाँ आने को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सिंसियरली खालिस कर लें। तो मेरे साथ पढ़ें आप लोग। अब आप लोग मेरे ख्याल से अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा, वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ, वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ए अल्लाह मेरे सारे अमल को साले बना दे और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और उसमें से किसी के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन। ओ अल्लाह, मेक ऑल माय डीड्स righteous, pious, good deeds बना दे, सारी deeds को, and make them sincerely for seeking your face। जैसे हम कभी कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा किसी ने देख लिया, अच्छा वाओ, अब मुझे वो कहेंगे वाओ मैं कितना अच्छा हूँ या कितनी अच्छी हूँ। पर हम किसको दिखाना चाहते हैं? अल्लाह ताला को। और अल्लाह ताला तो हर चीज देख रहे हैं, है ना। अगर आप छुपके भी कोई अच्छा काम करें तब भी अल्लाह ताला देख रहे हैं, आप छुपके भी कोई बुरा काम करें तो वो भी अल्लाह ताला देख रहे हैं, राइट। वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ, और किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। हमें किसी और से तारीफ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ अल्लाह ताला का चेहरा चाहिए ताकि ये ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड हमें मिले। आमीन। चलें जी, अब हम दुआ फॉर नॉलेज पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन। वेरी गुड। सुनैना एक दफा आप पढ़ें इसको। सुनैना, सुनैना आप हैं हमारे साथ? चले हाफसा आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन। ईमान पढ़ेंगे ये तर्जुमा। O Allah, grant me the understanding of deen. बारकल्लाह, आमीन। फक्किहनी का मतलब होता है
द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, और ये नी जो है इसका मतलब होता है कि मुझे अता कर, अल्लाह ताला मुझे दे दे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, मुझे जो है दीन की सारी बातें समझ आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए हम ये दुआ कर रहे हैं, और अगर हमने बहुत सारे लोगों के लिए करनी हो तो हमने सब मिलकर करनी हो तो हमें क्या करना होगा, फक़िहना फिद्दीन ऐसे कहेंगे, ठीक है। चले आप क्विकली हम दूसरी दुआ पढ़ते हैं। फातिमा ये पढ़ाएं हमें आके, शाबाश। ओके स्टार्ट। Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. आप फातिमा के पीछे पढ़े। Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba. wa rizqan tayyiba Wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. बारकल्लाह फातिमा। अरफा आप तर्जुमा पढ़ें प्लीज। Okay. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure vision, and acceptable deeds. Excellent. हम अल्लाह ताला से बेनिफिशियल नॉलेज मांग रहे हैं जिससे हमें फायदा हो, और ऐसा रिस्क जो कि हलाल हो, पाक हो, तय्यब हो, और ऐसे अमल जो कि अल्लाह ताला एक्सेप्ट भी कर ले। हमें ऐसे अमल नहीं चाहिए जिनके हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिले, राइट। और ये दुआ आप लोग मेरे पीछे पढ़ें, फिर हम आज आपकी एक नई दुआ सीखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आज क्या डे है? किसी को याद भी है आज क्या डे है? Presentation. प्रेजेंटेशन डे है। चले हम पढ़ते सब में। I haven't sent my presentation yet, so if I'm presenting, then could I please turn on my camera? Okay, sure, you can do that. अब आप सब लोग मेरे साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी। Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Oh Allah, benefit me through what you taught me. अल्लाह ताला मुझे नफा दे साथ उसके जो आपने मुझे सिखाया, मैं यूजफुल नॉलेज, मेरी नॉलेज को यूजफुल बना दे, राइट। वअल्लिमनी मा यनफअनी। وعلمني ما ينفعني And teach me what is beneficial for me. وزدني علما. وزدني علما. وزدني علما. And increase me in knowledge. Alhamdulillah. So हम लोगों ने लास्ट टाइम तो ये देखा था ना कि कुरान जो है वो क्या कहेगा अपने रिसाइटर के बारे में, उसको लाया जाएगा तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला इसको और भी डेकोरेट करें, इसको और भी नोबल चीजें दें, उसको क्या क्या मिलेगा, उसको एक क्राउन मिलेगा, और फिर उसको वो कहेगा उसको कपड़े भी अच्छे मिल जाएं, वो भी मिल जाएगा, फिर अल्लाह ताला से वो कहेगा अल्लाह ताला से राजी हो जाए, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। पर अब हम हदीस का पार्ट जिस पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि अब्दुल्ला इब्न अमर से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कंपेनियन ऑफ कुरान, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इस वर्ड को हम देखें। कंपेनियन क्या होता है? कंपेनियन वो होता है जो कि आज आपके साथ है और कल नहीं है, या कंपेनियन वो होता है जो आपके साथ साथ रहे, साथ साथ। यस। और आपको पता है कुरान आपके साथ साथ रहेगा, इवन कब्र में भी आपके साथ रहेगा। कैन यू बिलीव दैट? कि जब आप उसकी तिलावत करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, दुनिया में वो आपको गाइडेंस की बातें बताता है, और फिर कब्र में भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, और डे ऑफ जजमेंट पे भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और डे ऑफ जजमेंट पे क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे कुरान पढ़ने वाले को, रिसाइट एंड असेंड एज यू रिसाइटेड इन द वर्ल्ड। तो जैसे आप दुनिया में पढ़ते थे वैसे पढ़ते जाओ, और क्या करो? चढ़ते जाओ। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कुरान की आयतें जो आपने याद की होंगी, जिन पे आप अमल करते होंगे, तो आप चढ़ते जाएंगे लेवल्स ऑफ जन्नत, ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में से शामिल करे, आमीन। अब आज हम एक बड़ी स्पेशल सी दुआ सीखने लगे हैं। मेरे ख्याल से ये दुआ तो नहीं, एक जिक्र है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा, पर आई थॉट कि हम इसको क्योंकि हमने इतना सारा कुछ सीखा अर्श के बारे में, कुर्सी के बारे में, तो हम जो है ये दुआ जो है, जिक्र जो है, ये रिवाइज कर ले, ठीक है। सो
Who will read for me this hadith? कौन है volunteer जो hadith read करेगा English में? I do not see any hands. You can raise your hand जो कि read कर सकते हैं बच्चे. जी, अहमद आप read करना चाहते हैं? अहमद आप पढ़ना चाहते हो? Yes, I would like. This is enough. I would like to do it. Okay, sir, now do that. जहाँ आपको problem होगी ना, I'll help you. Okay, start. Juwairiya, that Allah's Messenger Sallallahu alaihi wasallam. came out from her प्रेजेंटेशन के वक्त as she ठीक है. एक मिनट जनाब मैंने आपको म्यूट कर दिया गलती से. प्लीज बाकी सब लोग अपने माइक्स म्यूटेड रखें ताकि हमें जनाब की आवाज आए. ठीक है जनाब, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. In the morning, as she was busy in observing her dawn prayer in her place of worship, he came back in the forenoon, and she was still sitting there. He, the Holy Prophet, said to her, "You have been in the same seat since I left you." She said, "Yes." There you come, Allah's apostle sallallahu alaihi wasallam said, "I recite 4 words 3 times after I left you, and if these are to be weighed against what you have recited since morning, these would outweigh them, and these words are." बारकल्लाह जनाब, आपको पता है ये इस तरह से हुआ था. बात ये थी कि हजरत जुवेरिया जो हैं उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, डॉन प्रेयर पढ़ी, उन्होंने फजर पढ़ी और फिर उसके बाद वो अपनी जगह पे ही बैठी रही और अल्लाह ताला का जिक्र करती रही. और फिर फोरनून वाली नमाज का वक्त हो गया जो कि एक नफल नमाज है, दुहा की नमाज का वक्त हो गया. पढ़ती रही, वो जिक्र कर रही थी अल्लाह ताला का. और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा आप अपनी जगह पे बैठी हुई थी तब से? उन्होंने कहा हाँ तब से मैं बैठी हुई थी. तो उन्होंने कहा मैंने तब से सिर्फ ऐसे 4 वर्ड्स पढ़े हैं, 4 अल्फाज पढ़े हैं 3 दफा, जो कि अगर उनको हम मीजान में रखें, हमें पता है ना हमारी गुड डीड्स और बैड डीड्स वे होंगी, तो उन्होंने कहा अगर उसमें रखें तो वो उनको आउट वे कर दे. मतलब वो थोड़े से कलिमात जो हैं वो इतने ज्यादा हैवी हैं. तो आपने सीखना है वो कलिमात सीखने हैं आप सब लोगों ने. Yes. Yes. कुछ लोगों को तो अंदाजा भी होगा. ठीक है, जिनको वो आते हैं क्विकली वो मुझे हैंड रेज कर दें ताकि मैं चाहती हूँ कि वो अरबिक पहले वो बच्चे पढ़ेंगे जिनको ये ऑलरेडी आते हैं. ठीक है, it could be 2 at least. Let's see किसी को ये कलिमात आते हैं. ओके चलें, इधर से तो कोई के हैंड रेज नहीं हुआ. फातिमा, would you like to read? जी. पढ़ें. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Excellent. उमामा आप नेक्स्ट हैं क्योंकि मुझे पता है उमामा को तो ये आता है. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi. उमामा आपकी आवाज बंद हो गई. उमामा आपकी आवाज बंद हो गई. किसी और को आवाज आ रही है उमामा की? No. नहीं. या उमामा की आवाज बीच में बंद हो जाती है. उमामा प्लीज आप किसी और डिवाइस से आओ बेटा. कल भी पिछली दफा भी यही हो रहा था. ईमान आप पढ़ें. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Excellent. ठीक, अब हम सब सारे भी पढ़ लेते हैं साथ. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही
वज़ीनत अर्शिही وزينة عرشه वमिदाद कलिमातिही ومداد كلماته बारकल्लाह। अब हम लोग इसको कोशिश करना है कि इसको हम याद भी करें, पर अब ये है क्या कि इसका तर्जुमा क्या है? तस्बीह हो अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला की हम, सुभान अल्लाह, और साथ क्या है? हमद, अल्लाह ताला की प्रेज, ग्लोरी बी टू अल्लाह एंड द प्रेज बी टू हिम। सुभान अल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला हर किस्म की डिफेक्ट से फ्री है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बुरी हो या कोई कमी हो जो अल्लाह ताला से मंसूब कर सके। जैसे हमने आयतुल कुर्सी में भी सीखा था ना कि अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, और अल्लाह ताला कभी थकती नहीं है। अल्लाह ताला को हिफाजत जो है, अल्लाह ताला को आसमान जमीन की हर चीज की हिफाजत जो है वो थकाती नहीं है। तो ये सारी चीजें कमियां है ना, तो ये तो अल्लाह ताला के साथ नहीं हम एसोसिएट कर सकते। इसलिए हम कहते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कुरान भी सुभान पढ़ते हैं। अल्लाह, राइट। तो इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के अंदर कोई भी जो है डिफेक्ट नहीं, अल्लाह ताला उस चीज से पाक है अल्लाह, वह बिहम्दिही, और उसकी ही तारीफ है। अब ये कलिमात तो क्या है? प्रेज के हैं और साथ ये कि प्योरिटी डिक्लेयर करने के हैं। सुभान अल्लाह मीन्स अल्लाह इज प्योर, व बिहम्दिही ऑल प्रेज टू हिम। पर साथ ये आगे क्या है? وعدد خلقه, can you imagine? To the extent, to the number of his creation. जल्दी से ज़हन में लाए कि अल्लाह ताला की क्या क्या क्रिएशन है। क्विकली सब लोग बताते जाएं, हैंड्स रेज करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या क्रिएशन है अल्लाह ताला की? People, family, Yes, all the people. Yes, yes. universe, But just imagine. World. Very good. I like the one that, who said stars. अब मैं आपको बता, अब I want to tell you, जिस तरह stars को आप काउंट कर सकते हैं, stars को can anybody? no, उसी तरह आप एक मुट्ठी में सैंड ले लें, तो सैंड के पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं आप? no, उसी तरह जब स्नो पड़ती है, स्नो फ्लेक्स को काउंट कर सकते हैं आप? तो आप स्नो फ्लेक्स no. राइट? सब जो है ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है। हम कह रहे हैं अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं हम, और अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं to the extent of his creation. We cannot even count the clouds in the sky, the stars in the sky, the small fish in the ocean, right? हम तो even ये कह नहीं सकते, हम कहते हैं हाँ approximately इतनी fish हैं इधर. We cannot count the birds in the sky, we cannot count the people in the world, right? अभी तक कितने ज्यादा लोग आए हैं, फिर जो कितने लोग डाई हो गए, किसी चीज को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये सब इनफाइनाइट है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? To the extent of his pleasure, हम अल्लाह ताला कितना हमसे राजी होता है, अल्लाह ताला कितना ज्यादा खुश होता है, उस चीज को हम मेजर कर सकते हैं या वो इनफाइनाइट है? मेजर नहीं कर सकते, राइट? And to the extent of the weight of his throne, अल्लाह ताला के अर्श के वजन के बराबर। अब हमें तो पता ही नहीं अल्लाह ताला का अर्श कितना बड़ा है, हमें ये तो पता है बहुत बड़ा है, बट उसके वेट कितना होगा? कैन वी मेजर इट? प्यारा यस, कितना प्यारा और कितना बड़ा, राइट? आपका फोन कुछ भी नहीं है करने के लिए। अच्छा, और फिर हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के वर्ड्स के एक्सटेंट के बराबर, और हमने अल्लाह ताला के वर्ड्स के बारे में और अर्श के बारे में दो बातें सीखी थी। लेट्स सी क्विकली कि आप में से किसको कौन रिकॉल करता है, ठीक है? रिमेंबर हमने कुर्सी के बारे में क्या सीखा था कि अल्लाह ताला के रसूल ने क्या कहा कि 7 हेवंस जो हैं वो एज कंपेयर टू द फुटस्टूल या कुर्सी जो अल्लाह सुब्हाना ताला की है, जिस पे अल्लाह सुब्हाना ताला के कदम मुबारक होते हैं, वो ऐसे है जैसे कि एक रिंग कहाँ फेंकी हो, एक छोटी सी रिंग डेजर्ट में, और उसी तरह वो कुर्सी जो है वो उस छोटी सी रिंग की बराबर है, किसके सामने? अल्लाह ताला के अर्श के सामने। सो जस्ट इमेजिन, ये एग्जाम्पल क्योंकि हमें हदीस से पता चलती है इसलिए हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट? ये एक डेजर्ट है, हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इस डेजर्ट में खड़े हों, कोई चीज गिर जाए, जैसे कि एक रिंग थ्रो करें, तो हमें नजर आएगी? जस्ट गो बैक, अगर ये रिंग गिर गई उधर कहीं, नजर आएगी हमें?
No. No. So I know what I tried to create was not very good, but the thing is कि आपको you get the idea, right? That this is, if this ring is thrown in the desert, it won't be visible to you, right? तो उसी Yeah. तरह 7 heavens जो है वो अल्लाह ताला की कुर्सी के सामने ऐसे हैं, और वो कुर्सी अल्लाह ताला के अर्श के सामने ऐसे है। और इस दुआ के अंदर हम क्या करें, द वेट ऑफ द अर्श, तो वो तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते, राइट? और फिर हमने अल्लाह सुब्हाना ताला की कलिमात के बारे में लास्ट टाइम क्या सीखा था? क्या सीखा था हमने? कि अगर सारी ट्रीज क्या बन जाएं? कलम, राइट? यस, सारी ट्रीज जो है वो कलम बन जाए, और फिर सारे वाटर बॉडीज क्या बन जाए? यस, इंक बन जाए। तो अल्लाह ताला के कलिमात खत्म नहीं होंगे। और एक जगह आता है कि अगर अल्लाह ताला की इस तरह हम 7 टाइम्स ये लेकर आए, मतलब इनको रिप्लेनिश करें, दोबारा एक दफा खत्म हो, दूसरी दफा खत्म हो, तो पहले तो हम उनको खत्म करने का अंदाजा ही नहीं कर सकते, पर 7 टाइम्स ऐसे हो तो फिर भी अल्लाह ताला के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। तो अब आपको समझ आ गई कि हमने अर्श की बात की, कुर्सी की बात की, कलिमात की बात की, और अब हम फिर से इस तर्जुमे को देखते हैं कि जो सारी बातें हैं वो क्या है? हम इनफाइनाइट चीजों के मुताबिक कह रहे हैं अल्लाह ताला की पाकी बयान हो। तो अब इसको सोचकर हम दोबारा पढ़ते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। पढ़ें, सुब्हानल्लाहि अदद खल्क़ी, अल्लाह ताला की क्रिएशन की एक्सटेंट के मुताबिक। और क्रिएशन में हम सब कुछ सोच सकते हैं, बर्ड्स, लोग, fish, grain of sand, everything, right? Flowers, fruits, anything, and even the leaves, to the extent of the weight of his throne, sorry, the extent of his pleasure, कि अल्लाह ताला कितना, अल्लाह ताला की रजा कितनी है, ठीक है? तो वो भी अल्लाह ताला की रजा जो है वो रिदा नफ्स ही, ये इनफाइनाइट चीज है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। वज़िनत अर्शिही, अल्लाह ताला का थ्रोन, जिसको मैंने अभी आपको बताया ना, 7 हेवंस जो हैं वो कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे कि एक रिंग थ्रोन इन डेजर्ट, और वो कुर्सी जो इतनी बड़ी थी उनके सामने, वो अर्श के सामने क्या है? उसी तरह एक छोटी सी रिंग इन द डेजर्ट। और फिर कलिमात अल्लाह ताला के, जो कि अभी हमने पढ़ा है, क्या कि ट्रीज जो हैं वो सारे कलम बन जाएं और इंक बन जाए, सारी वाटर बॉडीज, तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये जो हम दुआ कर रहे हैं, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, इतना पावरफुल इसीलिए तो है कि उन्होंने फजर से लेकर दोपहर तक, मतलब 12 o'clock, अराउंड 12-12:30 कह लें, तब तक वो तस्बीह करती रही। तो सिर्फ ये 3 टाइम्स पढ़ना उसके बराबर था। तो आप इसको याद करेंगे? कौन कौन याद करेगा इसको? मैं याद करूंगी ये थी अरफा, राइट? जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वेरी गुड, हम इसको याद करेंगे, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी ऑडियो आपके साथ भेजूं, तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे आप इसको YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस अलोंग। चलें जी, अब हमारा टाइम हो गया है किस चीज का? किस चीज का टाइम हो गया? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन टाइम। और हमने उस तरह से ही नाम रखे हैं जिस तरह से सब लोगों ने ऑप्ट किया था। तो सबसे पहले कौन है भी, किसका नाम नजर आ रहा है हमें? अरफा का। सो अरफा, आर यू रेडी? ईमान, आप कुछ कहना चाहती हैं? एक मिनट, ईमान आप कुछ कहना चाहती हैं बेटा? ओके, ईमान जी आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं। I wanted to say something. जी जनाब, आप क्या कहना चाहती हैं? I forgot to tell you in message that I wanted to do a presentation, but I want to do a presentation. इंशाल्लाह यू कैन, जब सब लोग की टर्न हो जाएगी ना, तो जिन लोगों ने नहीं कहा पहले वो फिर भी कर सकते हैं, ठीक है? चलें। Okay. ओके अरफा, यू कैन स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरफा, My name is Arfa, and today I will talk about Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ayatul Kursi Allah. नहीं.
آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Points of reciting Ayatul Kursi. Number 1, it is an important verse of the Quran. Prophet Muhammad ﷺ said it is the greatest verse. This verse serves as protection from evil. It is recommended to recite this after Salah. Muslims should recite it before sleeping. Reciting it is a way for Muslims to attain Jannat. Excellent, excellent, Arfa. Very nice. Barakallah feek, Arfa. So, अब हम एक छोटी सी चीज सुनते हैं. Again, I've made a typo. I'm sorry about that, kids. Before we take the next child, we will look at this girl. आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अनीका के बारे में या नहीं? Yes. Yes. Anika is searching about the Tafkhim and Tarqiq letters, and she found this. You want to see what she found? Yes. Okay. Yes. तो हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि वो क्या उसने क्या फाइंड किया. ठीक है. So उसने जो फाइंड किया वो हमारे साथ शेयर कर रही है और हम लोग जो हैं हम भी वो देखेंगे कि वो क्या उसने बैठी हुई अपने लैपटॉप के साथ वो कुछ फाइंड करिए हम भी उसको देखते हैं कि उसने क्या फाइंड किया. ठीक है. Let's see. Can you see this now? Can you listen and see? Yeah. Yes. Yes. تفخيم ترقيق heavy letter light letter thick and thin. These are the two types in the Arabic alphabet. When we recite, it will be heavy or light. Tafkhim means heavy or thick. Tarqiq means light or thin. Hello. There are 7 letters of Hello. Tafkhim. The rest. जी हम ये चाह रहे हैं कि हम ये सुन लें ताकि फिर इससे हम लोगों ने सीखना है ना कि तरकीक और तफहीम क्या है. Of the other letters are tarqib. For the tafkhim letters, we lift our tongue. For the tarqiq letters, we lower our tongue. Tafkhim letters, أخص ضغط قز. Tarqiq letters are rest of the alphabet. Out of all these letters, 4 are very heavy. Alhamdulillah. So she was searching about tafkhim and tarqiq. So tafkhim are what letters जो light होते हैं कि heavy? तख्फीम letters Heavy. yes heavy letters. और तरकीक letters कौन से होते हैं? Light. So अब हम जल्दी से देख लेते हैं. Heavy letters are to be pronounced with an a sound. How we will say? Qaf fatha qa. Qaf fatha qa. Sad fatha fa. Kha fatha kha. Dad fatha ba. Ta fatha pa. Wa fatha wa. Ghain fatha gha. So हर एक कैन पे आ साउंड आ रही है आ साउंड आ रही है. मैं इसे कर सकती हूँ का सा खा बा ऐसे कर सकती हूँ या मैंने इसको ओ ही करना है? इसको ओ ही करना है. Yes, all the letters will have a sound. So ये स्लाइड मैंने स्पेशली अलग से इसलिए बनाई ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम जब बोल्ड लेटर्स पढ़ते हैं हेवी लेटर्स पढ़ते हैं तो हम उसकी आ साउंड देते हैं. सो हफ्सा जल्दी से मुझे इस लफ्ज में करके सिखाएं कि क़ाफ को कैसे हेवी करेंगे आप. Qayyum. Yes, qayyum, excellent. और ईमान ये वाला लफ्ज पढ़े आप.
ardi, al-ardi. Very good. दोबारा पढ़ें. al-ardi. Excellent. इसमें हमने वॉद को बोल्ड रखा है, right? So bold letters को हमने ऑ साउंड के साथ पढ़ना है. अल्हम्दुलिल्लाह. So we quickly move to the next, जो कि क्या था जी. We have Mashiza. Mashiza है हमारे साथ. Is Mashiza there? If we have Mashiza. No. So हम फिर next participant को लेते हैं. Okay. आप लोगों के लिए question आ गया. Zahara and Mama are reciting the Quran. Mama is telling her about the greatest surah. The greatest surah. Don't be confused. It's not the greatest ayah. Which is the greatest surah of the Quran? Can you tell me? Suratul Baqarah. No. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Yes, that is the Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Kursi is the greatest ayah of the Quran, kids. I am talking about the greatest surah. Surah Fatiha. Yes, Suratul Fatiha. So, आप लोगों ने पिछला Surah सब Fatiha greatest ayah is Ayatul Ayatul Kursi. excellent, excellent. ये बहुत complete answer है. चले, okay, we have the next participant, Fatima Zahra. Over to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Fatima Zahra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I will start with the dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I will tell you about the greatest. Can you guess what it is? It is Ayatul Kursi. Just wait a minute, मैं बाकी mics mute कर दूं. जी. It is Ayatul Kursi. Do you know why it is the greatest ayah? It is an ayah that introduces us to our Rabb. It explains his qualities. I'll tell you about the story. The story about Abu Huraira and his prisoner. You can tell in your own words. It's okay. Abu Huraira was in charge of taking care of the Sadaqah of Ramadan. Sadaqah of Ramadan is Zakatul Fitr. Okay, so One day, a person came and started taking handfuls of food stuff. Abu Hurairah went to him and said, why are you stealing? He said, I am very poor and I have dependents. Dependents is I have many people to take care of. okay. Abu Huraira let him go. The next day, he went to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him, how is it with your prisoner? Abu Huraira said, I felt pity for him, so I let him go. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he will be back. Surely, the person came back. Abu Huraira went again to him and said, why are you stealing? He said the same things he said last time. And he also said, I promise I will not come back. So Abu Huraira let him go again. Abu Huraira went to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he will be back again. So the person came back again. This time Abu Huraira went to him and said, I will take you to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The person said, I will tell you something that will benefit you.
So Abu Huraira listened. I will tell you an ayah. I will tell you an ayah that you should read before you sleep, and there will be a guard till morning that will protect you. And who will not come near you? Shaitan will not come near you. So Abu Hurairah let him go, and the next day he told this to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, though he is a liar that he lied about I am poor and I have dependents, but he spoke the truth about Ayatul Kursi. Then Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to him, do you know who has visited you these 3 nights? Abu Hurairah said, no, I don't. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it was Shaitan. Okay, So, Barakallah Fiik. What do we learn, Fatima? Something that I have learned is to always read Ayatul Kursi before you sleep. Barakallah Fiik. Jazakallah khair, Fatima. So next is Hafsa. Hafsa, are you there? Hafsa? Excuse me. जी अरफा. जी वो ना मुझे क्या नाम है वो मुझे ना क्लास छोड़नी पड़ेगी. कोई मसला नहीं. ठीक है मैं अपनी मामा के साथ कहीं जा रही हूँ ना इसलिए. ओके अल्लाह हाफिज. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, Hafsa, can you continue? आपको आवाज आ रही है हफ्सा? जी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. So I'm going to tell you about Suratul Kawthar. Ayatul Kursi is the greatest ayah of the Quran. It has a special word, Al-Hayyul Qayyum, which means the sustainer and the ever-living. We can use these words in our du'as as well. We should recite Ayatul Kursi before going to bed at night and after Salah. Now it's time for a beautiful hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. The best way to celebrate the remembrance of Allah is to say there is no true God except Him. Excellent, Hafsa. Very nice. Barakallah Fiik. We learned so many things from Hafsa. Barakallah Fiik. Okay, अब हफ्सा ने तो ऑलरेडी बता दिया, पर अब आप लोगों के लिए फिर छोटा सा क्वेश्चन है कि ज़ैनब इज प्रिपेयरिंग टू स्लीप. वो तो सोने लगी है, पर उसको क्या पढ़ना चाहिए? जो कि फातिमा ने भी पूरी स्टोरी भी सुनाई थी कि एक एंजल उसको गार्ड करे, और ज़हरा जो उसकी बहन है उसने ऑलरेडी वो पढ़ भी लिया है. वो ग्रेटेस्ट कुरान है. क्या पढ़ना चाहिए उनको? सोने की दुआ. सोने की दुआ भी पढ़नी चाहिए. एक्सेलेंट आयान. पर उनको क्या पढ़ना चाहिए? आयतुल कुर्सी पढ़नी. आयतुल कुर्सी. एक्सेलेंट, क्योंकि वो दूसरा क्लू भी था ना आयान. आपकी बात भी सही है, पर ग्रेटेस्ट आया ऑफ द कुरान तो सोने की दुआ नहीं है ना. ग्रेटेस्ट आया तो क्या है? आयतुल कुर्सी. राइट. तो दोनों चीजें पढ़नी चाहिए. राइट. अब टर्न है मोहम्मद की. मोहम्मद, आर यू रेडी? यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू लाइक. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad. Yes, now I will talk about Ayatul Kursi. Some of its word means Kursi is the footstool of the place of the 2 feet of Allah, and no one is able to give due consideration to Allah's throne. Ayatul Kursi is the greatest ayah found in Surah Al-Baqarah in the 3rd juz. You should recite it after prayer and before sleep.
Very good, Mohammed. Excellent. आपने तुम्हें बहुत सारी बातें बताई. You talked about Arsh, you talked about Kursi, and you talked about when we should recite the greatest ayah of the Quran. Excellent. Also, where is Ayatul Kursi found? Yes, exactly. This is a very new information which we had not shared. That it isn't. We share that it is in Surah Baqarah, but it is in the third juz of the Quran. Barakallah feek, Muhammad. So now it's turn for Sarim. Sarim, are you ready? Yes, I'm ready. You can start now. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारिम और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आयत कुर्सी के बारे में. हर रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएं तो अल्लाह ताला हिफाजत को एक फरिश्ता भेजते हैं. Yes, Sarim, if you like, you can talk in Swedish or English if you like. जिस तरह से आपको comfortable होता है, ठीक है? Because there's so many who can understand Swedish, right? They can understand svenska. तो आयतुल कुर्सी हमें बताती है कि सिफारिश या शफात, जी बिल्कुल. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे. नंबर 3, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह. और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शफात करेंगे? वो क्या कहेंगे अल्लाह ताला को? कि अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि जो बिलीवर्स हैं, जो मुसलमान हैं, वो कहाँ चले जाएं? जन्नत चले जाएं, राइट? इसका मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना लव करते हैं ना. किसी के लिए कोई सिफारिश क्यों करेगा? क्योंकि वो उसको बहुत लाइक करता होगा, इसलिए वो चाहेंगे ना कि वो जन्नत में चले जाए. ओके सारिम, यही 3 पॉइंट्स है या आपने कुछ और भी शेयर करना है? यही 3 पॉइंट्स थे. एक्सेलेंट, बारकल्लाह फीक. आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जो पॉइंट था शफात वाला वो बहुत ही एक्सेलेंट था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे. पर कुरान के अंदर जो आयतुल कुर्सी में वर्ड्स हैं वो क्या है कि किसी की मजाल नहीं है. नोबडी कैन डू दिस. कोई भी शफात नहीं कर सकता जब तक कौन ना चाहे. किसकी मर्जी होगी तो शफात हो सकेगी? किसकी मर्जी होगी? सारे कौन अलाउ करेगा तो फिर हो सकेगी शफात? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफात करेंगे, पर वो कबूल कौन करेगा? अल्लाह ताला. अल्लाह ताला. तो अगर अल्लाह ताला अलाउ नहीं करें तो फिर कोई भी नहीं स्पीक कर सकेगा, कोई भी शफात नहीं कर सकेगा. अच्छा, ये पिछली चीजों में से क्वेश्चन है एक छोटा सा. किसी को याद है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हो और हमारे वर्ड्स ऊपर नीचे हो रहे हो, कोई शैतान हमें डिस्टर्ब कर रहा हो, शैतान का नाम किसी को याद है? उस शैतान का वो क्या करता था? यस, खिंजब. और इसको खंजब भी कहते हैं और खिंजब भी कहते हैं. तो ये जो है ये क्या करता है? फिर हमें इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए पहले? जहां भी हम हो, हम रुकू यस, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. और किस साइड पे देखना चाहिए हमें? अपनी लेफ्ट साइड पे. और स्पिटल करना है थोड़ा सा 3 टाइम्स, राइट? तो ये तरीका हमने सीखा था. चलें जी, अयान की बारी है अब. Assalamu alaikum warahmatullahi. Idag ska jag berätta om Ayatul Kursi. Nummer 1. Den största aya i Koranen är Ayatul Kursi. Nummer 2. Det rekommenderas att recitera detta efter Salah. Nummer 3.
Muslim restera om innan de sover. Nummer 4. Att recitera dia är att sätt för muslimer att uppnå Jannah. Yes, Barakallah, very nice, Ayan. I hope all of you understood what he said, because he talked about it should be recited after every salah, and the person who recites it, he will get to Jannah, inshallah, and the person who recites at night will be protected. And one thing, I guess, he said the stosh, I guess, like that means the biggest, but it's not the biggest. हाँ, पर वो सबसे बड़ी आयत नहीं है कुरान की आयत, वो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जैसे जिसकी सिग्निफिकेंस जो बहुत ज्यादा जिसकी बहुत ज्यादा अजमत है, जिसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. मेरा ख्याल से सिस्टर नाइला आप इसको अवश्यता कर दें कि मेरे ख्याल से विक्टिगस्ट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और समथिंग लाइक दैट. जी विक्टिगस्ट है. हाँ, बिकॉज जो स्टोश थे ना वो दूसरी आयत है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी आयत जो है ना वो एक और है. ठीक है, तो बारकल्लाह ईयान, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, वेरी नाइस. नाउ इट इज ईमान's टर्न. Iman, are you ready? Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Iman, and I will tell you about the hadith of Abu Huraira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abu Huraira radhiyallahu anhu reported that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told me to guard the Ramadan zakat. Someone came and started taking some of the food. I grabbed hold of him, but he said he had a family to feed, so I let him go. The next morning, Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, "What did your prisoner do last night?" I said he complained that he had a family to feed, so I let him go. The same thing happened the next night and morning, but the third night, Abu Hurairah decided to take the prisoner to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the prisoner said, "Let me go, and I will teach you some words by which Allah will benefit you." I said, "What are they?" He said, Ayatul Kursi. The next morning, Muhammad said, he is a liar, but is telling the truth. He was Shaitan. Barakallah fiqh, Iman. Excellent. So we have heard this hadith twice, और हम इसको बार बार रिवाइज इसलिए भी करें कि बड़ा इम्पोर्टेंट है ये और सब लोगों ने इसको अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन भी किया है. सो अब इससे हमें टेक अवे क्या मिल रहा है, ईमान, जो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्लीपिंग मैनर्स में सबसे पहले क्या ख्याल रखना चाहिए? क्या पढ़ें? आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए सोने से पहले. एक्सेलेंट. और ईमान, एक और कोई स्लीपिंग मैनर आप बता सकते हैं? वो हमने कवर तो नहीं किया, पर जस्ट लाइक दैट, अगर आपको पता है कोई सुनना वे जिसमें सोने से पहले हमें करना चाहिए. आपने राइट तरफ सोना चाहिए आपको. Excellent, very good, Iman. Barakallah feek. So I guess Zarnab said कि वो present करना चाहती हैं. Zarnab, it's your turn now. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. I am Zarnab, and today I'm going to tell you what is Ayatul Kursi. So, whoever recites Ayatul Kursi immediately after prescribed prayer, there will be nothing standing between him and his entering paradise except death. When you lie down in your bed, recite Ayatul Kursi. Then you will have a protector from Allah, and no shaitan will come near you until morning. Thank you. Excellent, Zarnab.
so many things that I learned from all of you today, and I really loved it कि आप सब लोगों ने इतनी एक्टिवली सारी चीजें सुनी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में और इजाफा करे, और आप लोगों को ये चीजें जब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं तो फिर आप दूसरों को बताने वाले भी बने और खुद उस पे एक्ट करने वाले भी बने, राइट? तो हम क्विकली क्या करते हैं, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा रिवाइज करते हैं, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब यस हम क्या करेंगे, छोटा सा हम करेंगे कहूट, बिकॉज हमने जब प्रेजेंटेशन डे होता है तो फिर हमारी सारी रिविजन डे होता है ना। तो चले अब हम इस तरह करते हैं कि क्विकली तर्जुमा रिवाइज करते जाते हैं। तो अब ये आपको नजर आ रहा है कि व्हाइट का तर्जुमा व्हाइट में है, ब्लू का तर्जुमा ब्लू में है, ये हमने वर्ड टू वर्ड करना है। तो आई जस्ट से द नेम, ताकि हमारे पास ये इस आयतुल कुर्सी के अंदर 10 सेंटेंसेस हैं, तो वी विल बी एबल टू कवर 10 पीपल। सो Elena, we start with you. Elena, are you there? Unmute yourself. आप लोगों को अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है? मैंने तो कंट्रोल आप लोगों के पास ही रखा हुआ है। No. ओके, जो अनम्यूट कर सकते हैं वो कर लें मेरे ख्याल से। वी कैन स्टार्ट विद एलेना, कैन यू डू? Can I? हाँ जी, जरनाब आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके, Allah ilahu. we do it like this. Allah, Allah, Allah. 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 Ilah. No. ilaha, Ilaha except who him. Allah means Allah, La means no, ilaha any deity या ilah, illa means except, हुआ him, ला अल्लाहु ला इलाहा का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और इलाह नहीं है। और हमें पता है ना इलाह कौन होता है, इलाह वो होता है जिसको क्या करते हैं, जिसकी वर्शिप कर, यस वर्शिप करते हैं, ठीक है। हम किसी की भी वर्शिप नहीं करते अल्लाह ताला के अलावा, राइट? ओके, वी टेक ज़की। ज़की आप ये पढ़ेंगे, अल हय्युल क़य्यूम, इनकी तरफ से काफी शोर आ रहा था, सो आई वुड लाइक टू टेक सुनैना, कैन यू रीड दिस? Yes. चले सुनैना पढ़े, अल हय्यु द एवर लिविंग, अल क़य्यूम द सस्टेनर। Al Hayyul, the ever living. Al Qayyum, the sustainer. बारकल्लाह। अल हय का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला इज द एवर लिविंग, अल्लाह ताला को किसी ने क्रिएट नहीं किया, और अल्लाह ताला सुभाना ताला हमेशा जिंदा रहेंगे, राइट? और अल क़य्यूम का मतलब होता है कि जो सबको कायम रखने वाला है, राइट? सो ला, अब इस आयत को कौन करेगा? आई होप उमामा का माइक फिक्स हो गया। उमामा, कैन यू ट्राई दिस? कैन यू ट्राई दिस उमामा? Yes. चलिए उमामा ट्राई करें। La not takhuduhu overtakes him. Sinatun slumber. Wala and not naum sleep. Excellent, Umama. Okay, Hafsa and Hafsa nahi, Muhammad. Muhammad, next. Muhammad. Yes. Muhammad, start reading from lahu, to him belongs. له ما في السماوات وما في الأرض. The earth and whatever is in the heavens, whatever is into him belongs. It indicates that everybody is a servant for Allah, a part of his kingdom and under his power and authority. Yes. Lahu means to him. Mafi, whatever is in. As-samawat, the heavens. Wa mafi,
and whatever is in al-ard, the earth, everything. और इसके अंदर तो सारा कुछ included है ना, नॉन लिविंग, लिविंग, सारी चीजें, पहाड़, दरख्त, जमीन, हम सब, right? Everything is including in Allah's creation. So who's going to read this one? इसका तर्जुमा कौन पढ़ेगा? ईमान? Yes. Min, who is the one who yashfa'u, he can intercede indahu, with him, illa, except bi'idhni, his permission. Excellent. Next, Hafsa. يعلم, he knows, ما بين, that is whatever is, أيديهم, before them, وما, and whatever is, خلفهم, behind them. Barakallah. Next, Fatima, can you read it for us? Wala, and not yuhituna, they can encompass bishay'in, anything, min, from, ilmi, his knowledge, Okay. illa, except whatever, bima, Bima, whatever. Sha, he wills. So हम कुछ भी नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहे. हमें अल्लाह ताला के इल्म में से उतना ही हिस्सा मिलता है, जैसे हम कहते हैं ना रब्बी जितनी इल्मा, तो अल्लाह ताला हमें वही टीच करते हैं जो हमें कुछ नहीं आता, पर उतना ही टीच करते हैं जितना अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमें आए. राइट? सो ये वाली आयत कौन पढ़ेगा? सारम, कैन यू डू दैट? मेरे ख्याल से सिस्टर उसकी हेल्प कर सकती है ना, क्योंकि थोड़ा सा उसको अगर इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है. राइट? Wasi'a, extends, kursiyu, his kursi, footstool, as-samawati, the heavens, wal-ard, and the earth. Barakallah, Sarim. Excellent. And who's going to do the last one? Manal or Zaki? इनमें से कोई जो है वो कर सकते हैं? इनमें से मनाल के नाम से जो है वो अपने आप को अनम्यूट करें. ओके, वो नहीं कर रही, तो लेट्स टेक उमामा. Yes. अच्छा मनाल आपके साथ मेरे ख्याल से 2 डिवाइसेस हैं, तो एक डिवाइस को आप उसकी वॉइस ऑफ करेंगे तो फिर आप बोल सकेंगे, वरना बहुत डिस्टॉर्शन आएगी. वहुआ and he. Okay. Wahua and he. ये पढ़ना है मेरे साथ. जी आपने पढ़ना है मेरे साथ. Wahua and he. Al-Aliyu. Aliyu. The Most High. The Most High. आवाज कट क्या, ये दोबारा बोले. Al-Azim, the most great. Al-Azim, the most great. Excellent, Manal. Very good.
Sorry, I have muted myself. अब हम क्विज करेंगे और इसमें से वो सारी चीजें होंगी जो हम लोगों ने अभी रिवाइज की हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला की जो ग्रेटेस्ट आया है वो कितने खूबसूरत नामों पे एंड होती है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, ही इज द मोस्ट हाई, द मोस्ट ग्रेट। सो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने अर्श पे मौजूद है और जिस तरह से अल्लाह ताला की शान है उस तरह से है, और वो 7 आसमानों से भी ऊपर है और वो बहुत ही माइटी थ्रोन का मालिक है इंडीड। सो अब हम लोग जाते हैं अपने कहूट क्विज की तरफ, राइट? सो लेट्स सी। जी बेटे, ओके ओके, इट्स ओके। चले अब हम ऐसा करते हैं, हम कहूट क्विज देखते हैं अपना। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, फिर उसके बाद नजर आएगी, ठीक है? सो लेट्स सी। जी अब हम देखते हैं। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ। Yes. Yes. उधर ताकि रखूं ना। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं अच्छी नहीं नजर आ रही, जैसे हमें आपकी स्क्रीन आ रही है। I hope everybody can see the screen now, and the pin is 8461043. जैसा कि जो है वो सबसे पहले आ गया है, और हम ऐसा करते हैं साथ साथ हम दुआएं पढ़ लेते हैं इल्म वाली जो हमने सीखी हैं। अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन। जो लोग एंटर हो गए उनमें से कोई पढ़ना चाहता है इस दुआ को तो वो पढ़ सकता है, जिसको ज़बानी आती है। ये हफ्सा पढ़े। अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन। एक्सेलेंट। और दूसरी दुआ कौन पढ़ेगा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका वाली। किसी को ज़बानी नहीं आती वो दुआ? मुझे आती है। चले हफ्सा आप ही पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। एक्सेलेंट। मेरे ख्याल से सारिम आपने हमें ज्वाइन करना है। ओके, सारिम ने कर लिया। एक नजर दे। Sorry, we disconnected. Okay, should we start now? Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. चले, आज मैंने आप लोगों के टाइमर छोटे छोटे लगाए हैं, इसलिए आप लोगों ने क्विकली अगर आपने पढ़ लिया तो you can answer. Allahumma inni as'aluka means, oh Allah, I ask you. Is it true or false? Yes, alhamdulillah, it means, oh Allah, I ask you.
So next one is tajweed means tahseen, meaning water. इसका मतलब होता है पानी, तजवीद का मतलब, या इसका मतलब होता है ब्यूटिफाई करना, या इसका मतलब होता है रिसाइट करना. वेरी गुड, इसका मतलब होता है ब्यूटिफाई करना. अब लेट्स सी कि आपको आगे की चीजें भी आती है नहीं. हेवी लेटर्स आर कॉल्ड तख्फीम लेटर्स इन अरबिक. ये ट्रू है बात? हेवी लेटर्स को हम तख्फीम लेटर्स भी कहते हैं. ट्रू कि फॉल्स? ये गलत कैसे हो गया भाई? हेवी लेटर्स को कहते हैं तख्फीम, और लाइट लेटर्स को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ रेज करने की जरूरत है. तरकीक तरकीक. So say with me, heavy letters are called takhfim तख्फीम and light letters are called तरकीक. excellent. So let's see. Heavy letters or the takhfim letters have an a sound. उनकी सिर्फ a sound होती है. जैसे काफ को हम कहेंगे का, फिर हम गा, खा ऐसे कहेंगे. a sound नहीं होती, उनकी a sound होती है. ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स. उनकी आ साउंड नहीं होती, उनकी अ साउंड होती है. राइट? इसको हमने टाइम भी स्पेंड किया था ना, इस पे रिवाइज किया था. फिर हमें हफ्सा ने भी बताया था कि अल क़य्यूम में क़ ऐसे करके कहना है. ग्रेटेस्ट सूरा ऑफ द कुरान. बी केयरफुल, इट्स द सूरा नॉट द आया. सूरतुल इखलास, सूरतुल फातिहा या आयतुल कुर्सी. आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट सूरा ऑफ द कुरान. कुरान की सबसे अजीम सूरत का नाम बताना है आपने. सूरतुल इखलास, सूरतुल फातिहा या आयतुल कुर्सी. इनके नामों से गिव अवे हो जाता है, पर लेट्स सी कि आप लोगों को कितना अच्छा आया. फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए. आयतुल कुर्सी तो ग्रेटेस्ट आया है ना भाई. ग्रेटेस्ट सूरा कौन सी है? कौन सी है? सूरतुल फातिहा. एक्सेलेंट. ओके. The greatest ayah of the Quran is La ilaha illallah. Is it true? ये सही है? Greatest ayah of the Quran is La ilaha. No, the greatest ayah of the Quran, जल्दी से बताएं क्या है? आयतुल कुर्सी. आयतुल कुर्सी. Excellent. लहने जली और हिडन मिस्टेक्स जो कि बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होती. इज इट राइट? लहने जली हमने लास्ट टाइम सीखा था ना. लहने जली जो है वो बिल्कुल हिडन मिस्टेक्स होती हैं, जो बिल्कुल नजर ही नहीं आती, ऑब्वियस नहीं होती, बहुत मुश्किल से पता चलता है उनके बारे में. इज इट ट्रू और नॉट? लहने जली आर ऑब्वियस मिस्टेक जो कि बहुत प्रोमिनेंट होती है. जैसे कि मैं सीन को फौद से बदल दूं, काफ की जगह काफ कह दूं. ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंट मिस्टेक्स को कहते हैं लहने जली. प्रोमिनेंट मिस्टेक्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रोमिनेंट मिस्टेक्स को? लहने जली. लहने जली. राइट? सो ये हमने सीखा था. और dash is the throne of our Rabb above the 7 heavens. अर्श की कुर्सी, अल्लाह ताला का थ्रोन जो है इसको क्या कहते हैं? अर्श कहते हैं कि कुर्सी कहते हैं? So I guess अर्श. एक्सेलेंट. कुर्सी तो फुट स्टूल है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला के कदम की जगह. And then we have 7 heavens are like a ring thrown in a desert as compared to the kursi of Allah. Is it true or false?
Sorry to point this out, but I think I can see a typo. Yes, you're right. And it's a bad one. May Allah Ta'ala forgive me. Okay, it's true. So let's see. Hello, Mama. She made the So we have Zaki, Umama, and Muhammad and Arwa at the top. And then Fatima and Hafsa are runner-ups. Barakallah feekum. So we will end the class with our duas. And Jazakallah khair for all your presentations. It was lovely to hear and see कि आप लोगों ने कितनी मेहनत से सारी चीजें प्रिपेयर की थी और अपने नॉलेज को रिटेन किया था अल्हम्दुलिल्लाह. सो हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला का चेहरा देखने की दुआ और अल्लाह ताला से मिलने की दुआ ये उन स्पेशल लोगों को नसीब होगा जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे. तो हम सब मिलकर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका لذة النظر إلى وجهك إلى وجهك والشوق إلى لقائك very good إلى لقائك. इसका बड़ा भी कर सकते हैं और إلى لقائك ऐसे भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे इसका तर्जुमा देख लेते हैं. O Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. Ameen. So इसके बाद मैं आपको दूंगी. ठीक है. ओके अब हम ये दुआ जो है इसके अंदर हमने एक लाइन ऐड की है. आई होप जिन लोगों ने पिछला याद कर लिया उनके लिए आगे की. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक. O Allah, I ask you for your love. Wa hubba man yuhibbuk, and the love of those who love you. यहाँ तक हमने याद कर ली थी, right? क्योंकि हफ्सा का मुझे मैसेज आया था मेरे ख्याल से फातिमा का और शायद उमामा का भी. यस उमामा को तो पूरी आती है. तो बाकी बच्चे जिनको याद नहीं है वो पिछला भी याद कर ले. और अब हम एक उसका और लाइन ऐड कर रहे हैं. वो क्या है? والعمل الذي يبلغني حبك. पढ़िए मेरे साथ ये. हेलो. والعمل الذي يبلغني حبك. हम क्या मांग रहे हैं? And the deed that bring me your love. कि हम अच्छे काम करें जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें हासिल हो. ठीक है. तो ये वाली जो दुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी and you will try to memorize this part also, right? So you will have 2 weeks for it, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Walaikum assalam.